नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पक्का लेके आता है। इसमें सरसरी दृष्टि से हर चीज हम देखेंगे और कुछ चीजें फैक्चुअल जो आपको याद नहीं रहती उनको मैं गारंटी से याद करवाऊंगा और बिल्कुल याद करवा दूंगा। उसके बाद में आपको कभी ये टेंशन नहीं होगी कि ये भूल जाएंगे या फिर अगर एक बार बाय द वे भूल गए तो वापस देखते ही पुनः सारा मामला याद हो जाएगा या याद आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी आपको चिंता करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस जो राइफल थी उसके स्थान पर क्या स्टार्ट हो रही थी, एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जा रहा था। यह सबसे बड़े विवाद का विषय था उस समय का। इस पर चर्चा करें उससे पहले 1 मिनट और ले लेता हूं मैं आपकी कि देखिए, इससे पहले अपन ने जो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं, गुप्त काल और मौर्य काल। ये दोनों की जो आर्ट्स और जो कल्चर थी और बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पे हमने चर्चा कर ली है। आज से हम रेगुलर क्लास देंगे क्योंकि इससे पहले हमने रेगुलर इसलिए नहीं दी क्योंकि ये था कि सिलेबस में क्या आएगा, अभी कंफर्मेशन नहीं था, अब सिलेबस आ चुका। इसलिए अब किसी प्रकार की लापरवाही हम नहीं करेंगे। संडे को छोड़ करके रेगुलर क्लास से आपकी आएंगी। संडे को शायद क्लास नहीं आएगी, मतलब 99% नहीं आएगी, बाकी पर डे क्लास होगी और रोज शाम को आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, टोटल जो जीके है वो कराएंगे, उसके बाद में मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये प्रॉपर इसके ऊपर आपको डेली मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न क्या कि ब्राउन बेस राइफल चला करती थी और कौन सी स्टार्ट हुई थी, एनफील्ड। ये 2 प्रकार के प्रश्न तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, ब्राउन बेस और एनफील्ड। अच्छा, एनफील्ड में प्रॉब्लम क्या थी, उसमें प्रॉब्लम थी कारतूस की, क्योंकि उसके अंदर जो कारतूस डाला जाता था उस कारतूस की पैकिंग जो आती थी ना वो मुंह से खोलनी पड़ती थी और उस मुंह से खोलते समय जो चर्बी हटाई जाती थी, मतलब वो जो कारतूस के ऊपर लगी हुई थी चर्बी, और उसे चर्बी को हटाना पड़ता था मुंह से। अब चर्बी जो थी वो तो या तो गाय की चर्बी थी या फिर सूअर की। अब ये स्थिति दिक्कत ये देती थी कि सूअर की चर्बी को तो मुंह नहीं लगाते थे मुस्लिम लोग और गाय की चर्बी को जो है मुंह नहीं लगा पा रहे थे हिंदू। तो ऐसी स्थिति में ये विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। तो इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ये चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये एनफील्ड राइफल जो थी जिसमें कि वो कारतूस डालना था वो एक बड़ा तात्कालिक कारण था जिसके कारण से 1857 की क्रांति हुई। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा जाता है, अधिकांशतः पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी लगे कारतूस या फिर बोले तो एनफील्ड राइफल, ये तात्कालिक कारण था। अब कारण खूब थे जो आपने बचपन से पढ़े हैं, सारे कारण थे, उस पर हम चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वही चर्चा करेंगे जो आपके डायरेक्ट काम आने वाली है, जिसको आप डायरेक्टली आराम से पढ़ते ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने लायक है उनके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी तो भी उस पर लेके बैठ जाए रामायण पूरी, उसका कोई मतलब है नहीं यहाँ। ठीक है, बिल्कुल काम की चीजें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। सब जो स्पष्ट मना करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था, तो वो था मंगल पांडे। कब किया, 29 मार्च 1857 को। पहली बार तो याद रखना है, मार्च का महीना था, उसने मार्च करने से मना कर दिया कि नहीं चलूंगा, मार्च दिन चलना कि मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। क्यों, क्योंकि कारतूस में भरा नहीं, और कारतूस में इसलिए नहीं भरूंगा क्योंकि इसमें जो है वो गाय की जो है वो चर्बी लगी हुई, क्योंकि मंगल पांडे हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। तो बैरकपुर छावनी के अंदर जब ये काम कर रहा था तो इसने ब्रेक लगा दिए। बैरक यानी ब्रेक, ऐसे याद रखना, मंगल पांडे ने ब्रेक लगाई इस काम पर। इस प्रकार से शब्द को याद रखना। देखो महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और कई बार बहुत सरल होते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो इतना से ध्यान रखना है कि मंगल पांडे ने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। तो बैरक, ठीक है, और कब लगाया, किस पे लगाया, मार्च पे, यानी चलने पे ब्रेक लगा दिया। 1857 के अंदर मार्च के महीने में 29 मार्च को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के अंदर गाय के लगे हुए जो कारतूस थे, गाय के चर्बी के लगे हुए, उनको मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और इसके फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
अब गिरफ्तार करके उसे फांसी देने की बात आई, कब? मार्च के बाद में, अप्रैल में। तो 8 अप्रैल 1857 को जब उसे फांसी देने की बात आई, तब मंगल पांडे का संबंध, अच्छा, तब उस स्थिति में जब फांसी दी गई और दे भी दी गई थी उसको, ठीक है, उस दौर में बड़ा ही शानदार विद्रोह जो है वो खड़ा हो गया। और वो जो विद्रोह हुआ उसके भी कई कारण थे कि भाई मंगल पांडे को जब गिरफ्तार किया गया और जब उसे मारा गया, तो उस स्थिति में वहां का जो मार्केट था, उस मार्केट में ये बात उठी कि भाई आप लोग सैनिक कहलाते हो, आपके साथ वाले को तो अंग्रेजों ने जो है मार दिया। तो कुछ महिलाओं ने बाजार में सैनिकों के सामने चूड़ियां फेंक दी थी, ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है। अब वो सही है या गलत है उसकी तो कोई नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जो शहर में जब वो मंगल पांडे को उधर फांसी दी गई, उसके बाद महिलाओं ने सैनिकों के सामने चूड़ियां फेंकी और कहा कि चूड़ी पहन लो, क्योंकि तुम्हारा साथी जो है वो अपने धर्म के लिए मर गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। तो इतनी बात सुन करके फिर विद्रोह बड़े स्तर पर फैल गया। और मंगल पांडे के संदर्भ में कुछ फैक्ट याद रखें तो वहां ये कि मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बताया जाता है। BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है उससे मंगल पांडे का संबंध बताया जाता है। तो 34वीं याद रखना, इसमें क्या याद रखोगे? 34, ठीक है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक। अब उसके बाद में 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति शुरुआत हो गई। मतलब मेरठ से फिर शुरुआत हुई। भाई बैरकपुर की बात तो थी, वो तो एक घटना बनी और उस घटना का जो है प्रतिशोध के रूप में पहली बार क्रांति जो हुई वो मेरठ में हुई थी। ये दो ध्यान रखना है आपको बात कि भाई मंगल पांडे कहाँ का था? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का था, ठीक है। कौन सी कंपनी थी उसकी? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। और इसके समय मामला खड़ा हुआ और उसके बाद मेरठ में मई में, ये तो थी मार्च, फिर ये अप्रैल में इसको फांसी दी गई, अप्रैल के बाद में मई, मार्च, अप्रैल और मई। तो मई में 10 मई, ये फिक्स डेट याद रखनी पड़ेगी आपको। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ के अंदर पैदल जो टुकड़ी थी, इसका नाम था 20 NI। क्या नाम था इसका? 20 NI जो टुकड़ी थी उसने 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दिया। तो ये बहुत 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ। क्या? कब? 10 मई 1857, 10 मई याद रखनी है। कहाँ से? मेरठ से। कौन सी कंपनी थी? 20 NI, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। और इसने क्रांति की शुरुआत कर दी। तो इस प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने थे। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा आपने तो याद हो गए, कोई इश्यू इसमें नहीं है, ठीक। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे कौन? मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी से थे, ये भी याद हो गया। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इनकी थी, ये याद हो गया। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये फैक्ट याद रहेगा। तो ये मेन चीजें हैं, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टर्न, जो लिबरल पार्टी का था। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर याद रखने हैं। कौन कौन से? लॉर्ड कैनन यानी कान, ठीक, इसमें भी 2 ट्रिक है, ठीक है, एक कैनन और एक लॉरेंस। तो कान यानी ऊपर की तरफ, शरीर के ऊपर की तरफ कौन है? कान है। तो भारत में उस समय 1857 की क्रांति में ऊपर की तरफ यानी भारत में तो कौन था? कैनन। और लॉरेंस राजस्थान के अंदर कौन था? लॉरेंस जो है वो राजस्थान के अंदर गवर्नर जनरल था। ये 2 प्रश्न आपको ध्यान से रख लेने हैं। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिबरल पार्टी का पाल्मस्टर्न। कौन था? लिबरल पार्टी का पाल्मस्टर्न, ठीक, यानी पान खा रहा था, ऐसे याद रख लेना कि वहां का प्रधानमंत्री उस समय क्या खा रहा था? पान, जब 1857 की क्रांति चल रही थी। तो इससे पाल्मस्टर्न याद रह जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट आता है बहुत महत्वपूर्ण कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? 1748 में शुरू हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया था। तो जब 1748 के अंदर जब भारतीय सेना बनी थी तो बनाई थी किसने? स्ट्रिंजर लॉरेंस ने, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रेंजर था
एकदम अजनबी आदमी, और नाम अपना लॉरेंस रखता था शेर की तरह। और उसने 1748 के अंदर भारतीय सेना, जो अंग्रेजी भारतीय सेना थी, अंग्रेजों की पूर्णतः अंग्रेजी उसमें शामिल थे, उस अंग्रेजी सेना का निर्माण किया था। लेकिन अब इसका हमारे यहाँ क्या भाई ये कॉन्टेक्ट क्या बनता है, क्योंकि इस सेना के बाद जो बड़ा परिवर्तन हुआ था भारतीय सेना में, वो 1748 के बाद में 1857 में ही हुआ था। इसलिए अब इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि लॉरेंस ने 1748 के अंदर अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण किया था। 1857 क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेजी सैनिक और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। अब बात यह हुई कि 1857 क्रांति तो फैल हो गई थी, ठीक। अब वो फैल हुई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए थे भाई? अंग्रेजों ने जो प्रमुख कदम उठाए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो वो है कि भाई उन्होंने अंग्रेजी जो पदाधिकारी थे उनकी संख्या बढ़ा दी और भारतीय पदाधिकारियों की संख्या कम कर दी। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 2:1, और बंबई तथा मद्रास की जो सेनाएं थी उनमें 5:2 कर दिया गया। तो पहला चेंज दो आर्मी में किया गया वो ये कि भारतीय अधिकारियों की संख्या कम करके अंग्रेज अधिकारियों की संख्या बढ़ाएगी, सबसे पहला। नंबर 2, दूसरा जो परिवर्तन था वो था कि 2:1 तो कर दिया गया, किसका? जो भारतीय और जो अंग्रेजों का अनुपात। कहां पर? कौन 2:1 कहां किया गया? बंगाल में। मतलब बंगाल के अंदर, क्योंकि वहां पर विद्रोह की स्थिति बनी थी थोड़ी बहुत, तो इसलिए वहां 2 और 1, 2 में से 1 भारतीय। 2:1 का मतलब अगर 3 आदमी है मान लो, तो इसमें 2 अंग्रेज और 1 भारतीय। तो अनुपात इस प्रकार से तय किया गया। बंबई मद्रास की सेनाओं में अनुपात 5:2 रखा गया, ठीक है। बंबई और मद्रास के अंदर 5:2 का अनुपात रखा गया। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी, ये 2 अनुपात तो याद रखोगे। बंबई में अनुपात क्या था? 2:1। बंगाल में 2:1 और बंबई मद्रास में 5:2। लेकिन एक अनुपात और बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ये था बिहार और अवध, यहाँ आंदोलन खूब हुए, तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया था उन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। बड़ी बात थी ये कि भाई ये लोग 1857 क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, बिहारी, अवध वाले ये, तो इसलिए इनको तो गैर लड़ाकू ही बना दे, ये तो लड़ाकू है ही नहीं, इनको साइड में करो। और सेना में उनकी संख्या बहुत कम कर दी गई थी। और फिर जो जातियां, जो समाज बहुत ज्यादा योगदान दिए थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जैसे सिख थे, गोरखा थे, पठान थे, इनको 1857 क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की लोगों ने मदद की थी, इसलिए लड़ाकू जातियां घोषित कर दी गई और उन्हें बड़ी संख्या के अंदर सेना के अंदर भर्ती भी किया गया। तो ये फैक्ट कुछ याद रखना है आपको। क्या? बंगाल का अनुपात कितना था? 2:1। बंबई मद्रास का अनुपात 5:2। और बाकी बिहार, अवध और अन्य क्षेत्रों को हटा दिया गया, ठीक है। किनको शामिल किया गया ज्यादा रूप में? किन जातियों को? सिख, गोरखा और पठान, इनको ज्यादा शामिल किया गया। तो इस प्रकार से बड़ा चेंज किया गया किसमें? भारतीय सेना में। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था 1857 क्रांति के बाद। अब हम बात नोट को ध्यान से देखेंगे। भारतीय सेना को, जो सेना थी भारतीय सेना, उसमें ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद जो था वो क्या था? लास्ट सूबेदार। कि भारतीयों को अगर बड़े से बड़ा पद प्राप्त हो सकता था ना, तो सूबेदार तक भारतीय जा सकते थे। उससे बड़े अधिकारी जो थे वो सब अंग्रेजी हुआ करते थे। सूबेदार से ऊपर भारतीय व्यक्ति नहीं जा सकते थे। अगली बात है 1857 की क्रांति के बारे में जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या कहा। तो पहला पॉइंट है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने कही? सावरकर ने। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? सावरकर ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिज़रायली ने, ठीक है। तो डिजायर थी इसकी बड़ी कि इसने विद्रोह घोषित कर दिया इसको, ठीक है। तो राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली, स्वतंत्रता संग्राम सावरकर, पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा? ये कहा लॉरेंस और सिले ने, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस और सिले। तो इतना याद रखना, सिपाही विद्रोह और सिले का सी है और सिपाही का ये सिपाही हो गया। तो सिले ने सिपाही विद्रोह कहा था। सिले के साथ लॉरेंस भी आ जाएगा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। भाई हिंदू मुसलमान एक होकर के और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। ये बात किसने कही थी? आउट्रम और टेलर ने।
आउट यानी बाहर की तरफ, और टेलर बाहर की तरफ खड़ा था एक टेलर, उसने देख रहे होगा कि नहीं ये तो हिंदू मुसलमान एक हो गए, ठीक है, और फिर लड़ रहे हैं। ये बात किसने कही थी? आउट में खड़े हुए टेलर ने ये बात कही थी। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, कि भाई सभ्य तो अंग्रेज हैं और बर्बर ये लोग हैं, इस प्रकार का युद्ध किसने बताया? होम्स ने, ठीक है। और जो घर के अंदर था, आउटरम यानी घर के बाहर, तो आउटरम तो कौन था? बाहर, और आउट यानी बाहर, और टेलर, तो बाहर टेलर खड़ा था, वो तो क्या कर रहा था कि भाई ये क्या है? हिंदू मुसलमानों का दंगा। और होम्स जो घर में बैठा हुआ था वो कर रहा था कि ये तो सभ्यता और बर्बरता, क्योंकि घर में क्या होती है? सभ्यता और बर्बरता दोनों दिखाई देती है। कई बार होम्स यानी घर में सभ्यता भी दिख जाती है और बर्बरता भी दिख जाती है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। ये बात किसने कही थी? रीज ने। तो अपन बोलते हैं ना मारवाड़ी में कि रीस में आकर के, है ना, गुस्से में आकर के, तो रीस में आकर के कह दिया कि ये तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या है? युद्ध है। तो ये कुछ जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से याद रखना है। सीधी लाइन आएगी और सीधा टिक लगाना है, और इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। वापस से देख लो एक बार। सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम कहा था, डिजराली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, लॉरेंस और सीले ने सिपाही विद्रोह कहा था, हिंदू मुसलमानों की एकता का षड्यंत्र किसने कहा था? आउटरम और टेलर ने कहा था, होम्स ने सभ्यता और बर्बरता की बात कही थी, और फिर उसके बाद में रीज जो है उसने कहा था कि धर्मांधों ने ईसाइयों के ऊपर अटैक कर दिया। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बात आती है कि भारतीय कुछ नायक, यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण मात्रा में क्वेश्चन आता है, और क्या क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय नायक यानी जो भारतीय हीरो जिन्होंने इस 1857 क्रांति में विद्रोह किया वो कौन थे, कहां से थे, और किन अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ वो लड़े थे? अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे, पूरे मनोयोग से सुनना। दिल्ली, सबसे पहले हम बात किसी करेंगे? दिल्ली की। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, और बख्त खां उनका क्या था? सैन्य नेतृत्व। बख्त खां का सैन्य नेतृत्व था और बहादुर शाह। तो इसको ऐसे याद रखना कि बख्त की जगह तो करना तख्त, तो तख्त के ऊपर कौन बैठे थे? बहादुर शाह। कहां पर? दिल्ली में। तो दिल्ली के अंदर बहादुर शाह तख्त पर बैठा था, और उस तख्ते का ही क्या था? नेतृत्व था। इसलिए बख्त खां का नेतृत्व था, बहादुर शाह जफर थे। 1857 की बात थी, 10 मई को विद्रोह हुआ था मेरठ में, 11-12 में ये लोग पहुंच गए थे वहां पर, तो 11 और 12 मई को विद्रोह दिल्ली में हुआ था। फिर निकलसन और हडसन, अब वहां जैसे ही क्रांतिकारी पहुंचे दिल्ली में, पहुंचते ही अंग्रेजों को वहां से निकाला, इसलिए अंग्रेज अधिकारी कौन सा हो गया? निकलसन, ठीक है। और कैसे निकला? हड़हड़ा करके। अब वो निकला तो गुस्से में निकला अंग्रेज अधिकारी, तो हड़हड़ा करके निकला हडसन, ठीक है। निकलसन और हडसन, तो किसने निकाला था? जो भारतीय विद्रोही थे, जो विद्रोही सिपाही थे, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही कहते हैं, उन लोगों ने जाकर के अंग्रेजों को बाहर निकाला, ठीक है। तो दिल्ली वाली कहानी याद हो गई। क्या थी दिल्ली वाली कहानी? दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह। किस पे बैठा है? तख्ते पर। तख्त खां यानी बख्त खां का नेतृत्व था, और हडसन और निकलसन हड़हड़ा करके निकल गए। कौन? अंग्रेज वहां से। तो ये 2 अंग्रेज थे, ये ध्यान रख जाएंगे। फिर आता है कानपुर। कानपुर का जो था वो थे नाना साहब। राजा तो नाना साहब धुंधुपंत ये थे, और सैन्य नेतृत्व था तात्या टोपे का। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार कंफ्यूज करता है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा। कानपुर में सैन्य नेतृत्व किसका था? तात्या टोपे का सैन्य नेतृत्व था। जो टोपी पहन के गया आगे, कान तक टोपी पहन के गया, उसने ही जाकर के सेना का नेतृत्व किया। तो कानपुर में सेना का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था, और वहां पर जो शासक के रूप में थे वो कौन थे? नाना साहब, धुंधुपंत जिन्हें कहते थे। नाना जी को तो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा था, तो नाना साहब धुंधुपंत, ये तो हो गए धुंधला दिख गया इनको तो। और कानपुर, कान तक कौन पहने हुए था? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे ने कान तक जो है टोपी पहनकर फिर सेना का नेतृत्व किया था 5 जून 1857। अब ये कब टोपी क्यों पहनी? जून का महीना था, गर्मी ज्यादा हो रही थी, इसलिए टोपी पहन ली, इसलिए जून 1857। कैंप बेल, और वहां पर जो अधिकारी था वो कहाँ बैठा हुआ था? अपने गर्मी के अंदर फिर कैंप की जरूरत पड़ गई, तो कैंप लगा करके गर्मी में बैठा हुआ था, और इधर से तात्या टोपे पहन के गया था, और कहाँ तक? कान तक। तो नेतृत्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद लखनऊ। अब बात आती है लख, बेगम हजरत महल, 4 जून 1857 ईस्वी, और हेनरी लॉरेंस जो कि वहां पर मारा गया था, और कैंप बेल।
अब देखो जून का महीना है तो कैंप तो लगेगा, क्योंकि बिना कैंप तो फिर उनसे गर्मी सहन ही नहीं होती अंग्रेजों से, तो कैंप बैन हो गया। लॉरेंस यानी वो शेर लेकर आए थे, एक लॉयन यानी शेर, और कैंप के अंदर बिठा कर लाए थे। अब वो जो लॉरेंस लेके आए थे उस लॉरेंस को मार दिया गया, ठीक है। किसने मार दिया? बेगम ने, ठीक। लख अच्छे थे लखनऊ, लख अच्छे थे बेगम के, कि बेगम ने लॉरेंस को मार दिया, नहीं तो लॉरेंस भी बेगम को मार सकती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। तो जून का तो महीना याद रह गया, 58वीं क्रांति तो क्रांति है ही, तो 4 जून 1857 रह गया। फिर कैंपबेल याद रही जाएगा, अंग्रेज अधिकारी था। लॉरेंस अंग्रेज अधिकारी था। इधर बेगम हजरत महल क्रांतिकारी थी। और कहाँ की बात करें अपन? लखनऊ की, ठीक। तो लखनऊ भी याद हो गया। फिर उसके बाद में झांसी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब जानते हो। 1857 की क्रांति है ही, जून का महीना ही यहाँ था। तो देखो ये तो तीनों जून के थे। कौन कौन से? कानपुर, लखनऊ और झांसी, तीनों जगह ही जून के महीने में विद्रोह हुआ था, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। 4 जून, 5 जून और ये जून है, तो जून के वही 1-2 दिन आगे पीछे चल रहा था, कोई नई बात नहीं है। ह्यूरोज याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? ह्यूरोज, रोज यानी गुलाब का फूल। अब अंग्रेज अधिकारी था, उसने रोज लिया, गुलाब का फूल ले लिया, रोज यानी गुलाब का फूल, और लेके कहाँ गया? लक्ष्मीबाई के पास। और लक्ष्मीबाई ने उसे पहले तो डांटा, फिर उसे मार दिया। ऐसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद में लियाकत अली और कर्नल नील। अब इसको कैसे याद रखोगे कि इलाहाबाद आबाद हो रहे थे, वो अच्छे खासे आबाद थे, वहाँ की पब्लिक इलाहाबाद। अब आबाद थी तो वहाँ को क्या लेके आए? कतली, काजू की कतली आती है ना, वो लिया कतली। लिया कतली मतलब लिया काजू की कतली। अब वो आबाद था वहाँ का राजा, उसने कहा कि लिया भाई काजू की कतली, लेकिन उस काजू की कतली के ऊपर अंग्रेजों ने क्या डाल दी? नील डाल दी। ऐसे आप इसको याद रख लेंगे। तो ये कंप्लीटली आपके याद हो गए होंगे। एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं अपन। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खां बहादुर तख्ते पे बैठा था, और फिर अंग्रेज जो क्रांतिकारी आए और उन्होंने अंग्रेजों को निकाल दिया और हड़हड़ाकर अंग्रेज निकल गए। फिर उसके बाद कानपुर, नाना साहब, और जो कि नाना जी को धुंधला दिख रहा था, तो नाना साहब धुंधुपंथ, तात्या टोपे सैनिक नेतृत्व। तात्या टोपे जो थे वो टोपी पहने, और कहाँ तक पहने? कानपुर तक, ठीक है। और फिर सैनिक नेतृत्व करने गए, और कहाँ पर गए? वहाँ अंग्रेजों को मारने, अंग्रेजों के कैंप में चले गए, कि जून में था। फिर ये भी जून में, और यहाँ जून में लखनऊ, लख किसके बढ़िया थे? बेगम के, कि उसने किसको मार दिया? लॉरेंस को, ठीक है। कहाँ मारा? कैंप के अंदर मारा। फिर झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई को क्या दे दिया? रोज दे दिया। इधर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद जो आबाद हो रहे थे, उन्होंने लिया कतली मंगाई, और कतली पे क्या गिर गई? नील गिर गई। बाकी सब जून में है, बस ये ध्यान रखना ये मई में हो गया था। चले आगे, अगली बात। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है अगला है जगदीशपुर। जगदीशपुर की हम बात करें तो कुंवर सिंह, जगदीशपुर कौन थे? कुंवर सिंह। अगस्त 1857 के अंदर ने विद्रोह किया। विलियम टेलर और विंस्टेन आयर। किसकी बात करूं मैं? जगदीशपुर की। और जगदीश के कुंवर, कुंवर जगदीश, ऐसे याद रखना, कुंवर जगदीश। तो जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे, बिहार में पड़ता है। और 1857 की क्रांति जो अगस्त के महीने में थी, ध्यान रखना है। अब जून गया तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, अगस्त में क्रांति हुई थी यहाँ। विलियम टेलर और विंस्टन आयर। अब वहां कौन? आयर यानी आया, कौन आया? टेलर। टेलर आया और किसके पास आया? कुंवर सिंह के पास। और कुंवर ने उनको बटन लगाने के लिए कह दिया कि भाई, कुंवर ने कहा कि भाई टेलर आई गया, तो कपड़े वपड़े सिल दिए। तो इस प्रकार से कुंवर ने किसको बुलाया था? टेलर को। इतना याद रखना। कब बुलाया था? अगस्त के महीने में। अगली चीज बरेली। बरेली का देख लेते हैं। खान बहादुर खान को भर दिया, बरेली यानी भर दिया, किसको भरा? खान को। खान बहादुर खान बरेली। और हडसन। अब जैसे ही खान के ऊपर, खान में पत्थर भरेंगे तो हड़हड़ा करके आवाज आएगी हडसन। ये हडसन वही जो दिल्ली वाला, ठीक है। तो हडसन, बहादुर खान, बरेली, रह गया। उसके बाद फैजाबाद। फैजाबाद जो है वहां पर मौलवी अहमदुल्ला, ये तो विद्रोह करने वाले। और अंग्रेज कौन थे? कर्नल नील, ठीक है। ये वही नील है जो इलाहाबाद वाला है। इलाहाबाद में इसने विद्रोह को दबाया था, उसने यहाँ विद्रोह दबाया। और मौलवी अहमदुल्ला। और फैजाबाद फिर से आबाद होने वाला था, वो कौन था? इलाहाबाद। और ये फैजाबाद।
अब बात आती है फैजाबाद की, फिर से आबाद होने की बात थी। तो फिर से आबाद कौन हुआ? अहमद उल्ला। फिर से आबाद कौन कर रहा था? ये अल्लाह आबाद कर रहे थे इनको। तो उनके ऊपर क्या गिर दी? फिर अंग्रेजों ने क्या डाल दी? नील डाल दी। तो इन तीनों शब्दों का याद रखोगे। वो इलाहाबाद था, ये फैजाबाद है। पहली बात ध्यान रखोगे, वो लियाकत अली था और ये अहमद उल्ला है, और वो नील था, ये भी नील है। ये जरूर ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है फतेहपुर। फतेहपुर की हम बात करें तो अजीमुल्ला और जनरल रेनार्ड। फतेहपुर में अजीमुल्ला क्रांतिकारी थे, ठीक। फतेह प्राप्त कर ली थी किसने? मुल्ला जी ने फतेह प्राप्त कर ली थी, और जनरल रेनार्ड, ठीक है। और कब फतेह प्राप्त की? जब बरसात खूब हो रही थी, रैन खूब हो रही थी, रैन यानी बरसात। और अजीमुल्ला यानी मुल्ला ने क्या प्राप्त कर ली? फतेह प्राप्त कर ली। तो फतेहपुर में अजीमुल्ला और जनरल रेनार्ड ने उनको दबाया था। बाकी सब 1857 में थे, कुछ नया है नहीं। अब दो फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। क्या? कि हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के ये कहा था, हीरोज ने जो है लक्ष्मीबाई के आंदोलन को दबाया था। अभी मैंने आपको याद करवाया ही था कि रोज यानी गुलाब का फूल किसको दिया? लक्ष्मीबाई को। और क्या कहा था हीरोज ने? उसने कहा था कि क्रांतिकारियों में वही एक अकेली मर्द थी, ठीक है ना। किसने कहा था ये बात? हीरोज ने कही थी कि क्रांतिकारियों में वही अकेली मर्द थी। किसके बारे में? लक्ष्मीबाई के बारे में। फिर तात्या टोपे की एक बात और हमें देख लेनी है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे तो उनका निकनेम ही था। 18 अप्रैल को शिवपुरी में अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी। ये वो महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको आने चाहिए। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये प्रतीक चिन्ह आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। और बाकी कंप्लीटली मैंने बता दिया है। वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं, अच्छे से आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण थे, वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।